नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो हमारे पड़ोसी के जो पीसफुल्स है वो इंडिया के लिए कैसी मानसिकता रखते हैं। कोई भी मैच हो, कुछ भी हो, नए नए अब्बू बना लेते हैं और हमेशा इंडिया के खिलाफ जो है उनको सपोर्ट करते हैं। एक तो वो है, और दूसरी ओर जो एक्चुअल अरब्स जो खुद को एक्चुअल मुस्लिम्स मानते हैं वो इंडिया को लेके कैसी उनकी जो मेंटेलिटी है, खास करके रिसेंट ईयर्स में, वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक दुबई की लड़की जो है रिसेंटली जस्ट 1 महीने पहले ये वीडियो आया है जब चैंपियंस ट्रॉफी चल रहा था। तो उस टाइम पे इंडिया पे आके अपना न्यूट्रल ओपिनियन, जहाँ पे उनको थोड़ा ख़राब लगा, जो एक ही चीज़ उनको ख़राब लगा वो भी उन्होंने हाईलाइट किया। तो यहाँ पे कोई इंडिया को खुश करने के लिए वो कर रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात है कि वो अरबियन लैंग्वेज में कर रहे हैं, इंडियन ऑडियंस के लिए वो वीडियो नहीं बनाए थे। तो कमेंट्स जो थे सारे अरेबियंस थे और ये वीडियो खास जो है अपने देश के लोगों के लिए वो बनाए हैं। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने इंडिया को कैसे डिस्क्राइब किया है, तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं अपने रशियन वीके ग्रुप्स, जहां पे मैं 2012 से लेके 2018 तक बहुत सारे इंडियन प्रोडक्ट्स रशियन कस्टमर्स को सेल किया, उसको मैं रिज्यूम कर रहा हूं। मेरे ग्रुप्स में बहुत सारे रशियन कस्टमर्स के बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यूज है, जिससे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को मेरे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। अगर आपको इस बिजनेस में मेरा पार्टनर बनना है या फिर आप सिंपली अपने प्रोडक्ट्स को मेरे ग्रुप्स में प्लेस करके सेल करना चाहते हैं, तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर पे। आज के वीडियो में मैं ए नाम की उस रहस्यमयी जगह पे जा रही हूँ, जिसे भारत के सबसे प्राचीन और दूरस्थ स्थानों में से एक माना जाता है। वहाँ की हवा में इतिहास की गूंज है और हर कण में समय की कहानियां बसी हैं। मैं वहाँ सिर्फ 24 घंटे रही, सिर्फ एक दिन, लेकिन हर लम्हा जैसे समय की गिरह खोल रही थी। भारत की उस जमीन ने मुझे इतनी कहानियां, इतने एहसास दिए कि लगा मानो मैंने वहाँ एक सदी की जिंदगी जी ली हो। वे अनजान चेहरे, गायों की रंभाहट, कुत्तों की आवाज और हर दृश्य जो मेरी आंखों में बसा, सब कुछ ऐसा लगा जैसे समय ने छलांग लगा दी हो और मैं वहाँ एक दिन नहीं बल्कि पूरा अरसा बिता चुकी हूँ। मौसम ऐसा कि यकीन नहीं होता। वहाँ इस वक्त सच में आसमान से सफेद जादू बरस रहा है। हर चीज बर्फ की चादर में लिपटी हुई है। जैसे ही मैं बाहर निकला, उनमें से एक ने मुझसे कहा कि मैं उसके साथ चलूं, क्योंकि वह टैक्सी ले रहा था। लेकिन स्वाभाविक रूप से मैंने उस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि यह उन बातों में से एक थी जिसे मैंने आने से पहले ही समझ लिया था कि मुझे किसी अजनबी के साथ नहीं जाना चाहिए। जब मैंने कहा कि मैं भारत जाना चाहती हूँ, तो कोई नहीं चाहता था मैं भारत जाऊं। तो यकीन मानो सच में एक भी इंसान नहीं था जो ये चाहता था कि मैं भारत में कदम रखूं। मैंने ये सफर बिना किसी की मंजूरी के किया, न अपने परिवार की, न खुद की। शायद इसलिए मैं वहाँ सिर्फ 24 घंटे ही रुका। दिल में एक अजीब सी हलचल थी, एक अनजाना डर, जबकि मैं वो इंसान हूँ जो आमतौर पर किसी भी चीज से डरता नहीं। मेरा मतलब है कि मैं अपनी जिंदगी की डोर ईश्वर के हवाले कर देता हूँ, और फिर जो भी होता है वो उसकी मर्जी से बहती हुई नदी की तरह खुद घटता जाता है। लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा कि भारत को लेकर ऐसा क्यों कहा जाता है। मेरा मतलब है, मैंने इतनी बातें सुनी कि मैं सच में घबरा गई। जब कोई बार बार कहता रहे खतरनाक, 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 तो भले ही आप पहले से मानते हो कि यह खतरनाक नहीं है, फिर भी आपके मन में संदेह पैदा होने लगता है कि शायद ये सच में खतरनाक हो सकता है। आखिर क्यों सभी लोगों ने मुझे यही कहा कि भारत खतरनाक है? जैसे ही मैं वहां पहुंची, मानो पूरे माहौल में हलचल मच गई। लोग आगे बढ़ने लगे, कोई बुला रहा था, कोई रास्ता दिखा रहा था, कोई साथ चलने को कह रहा था। हर कोई कैसे, क्यों, मुझे खुद नहीं पता। मैं बस इस अजीब सी अफरा तफरी को देखती रही गई। मैं एक पल के लिए ठहर गई, ये सोचते हुए कि आगे क्या करूं। लेकिन अगले ही क्षण मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, चलो। मैंने ऑनलाइन पढ़ा था कि भारत में घूमने का सबसे बेहतरीन तरीका उबर है, तो बिना देर किए मैंने सीधे उबर ही पकड़ ली। सड़कों पर बेफिक्र घूमते कुत्ते, खड़ी गायें और खुले आसमान के नीचे नहाते लोग, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो सच में हैरान कर देने वाली है। मैंने कभी सोचा भी नहीं थी कि मेरे सामने अभी 3 कुत्ते होंगे। 3। देखो,
मुझे नहीं पता कि यहाँ के लोग कुत्तों को पसंद करते हैं या कोई और वजह है, लेकिन यहाँ कुत्ते तो बेहिसाब हैं। और गायें गायें तो जैसे सड़कों की धड़कन बन गई हों, बहुत 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 सारी। मैं यहाँ 3 घंटे से ज्यादा नहीं रुकी और अलवारदी ने पहले ही सड़कों पर 50 से ज्यादा गायें गिन लीं। कसम से। वैसे भी अब हम उस आदमी का इंतजार कर रहे हैं जो यहाँ की जिंदगी को जीता है। लेकिन जो मैंने नहीं सोचा था वो ये कि भारत इतना ठंडा हो सकता है। अब हालत ये है कि ठंड मुझे जकड़ रही है और मैं ठिठुर रही हूँ क्योंकि मैंने इसकी कल्पना ही नहीं की थी। तैयारी तो दूर की बात है। खैर, अब मैं किसी धूप वाली जगह ढूंढ रही हूँ ताकि थोड़ा गर्म हो सकूं, क्योंकि ठंड ने मेरी जान निकाल दी है। जरा सोचो, अगर वो आदमी ना आए और हम इसी गली में यूं ही भटकते रहें, हम ऐसे लगेंगे जैसे इस शहर ने हमें अपना लिया हो मगर रास्ता दिखाना भूल गया हो। देखो देखो माय लव, बस देखो, सब ठीक है, ठीक है, ठीक ही तो है, बस देखो। और जब सब खत्म हुआ तो मैं उस आदमी को खोजने निकल पड़ा, किसी भूले हुए सुर की तलाश में, जैसे कोई राग भटकता है। वो हमें कई जगहों पर ले गया, वो जगह जहाँ हवा में ही एक अजीब सी पवित्रता घुली थी। यहाँ सिर झुकाना ही नहीं, जूते उतारना भी जरूरी था। नहीं नहीं, सिर्फ जूते ही नहीं बल्कि हाथ में पकड़ा वो पेय भी छोड़ना पड़ा। शायद यही बात मुझे सबसे ज्यादा चौंका गई। सड़कों पर कुत्तों की भरमार थी। वो सिर्फ भटकते नहीं थे बल्कि जैसे इन गलियों के रक्षक थे। यहाँ लोग कुत्तों को प्यार करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं। हम भी उसके साथ निकल पड़े, बेखबर कि आगे क्या होने वाला है। जगह अंधेरी थी, सन्नाटे में लिपटी। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें चौड़ी की, जैसे धुंध में कुछ तलाश रहा हूँ। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है दोस्तों, अब हम एक मिस्टीरियस प्लेस में प्रवेश करने वाले हैं। पता नहीं, हम बाजार की ओर जा रहे थे, नीचे की तंग गलियों से गुजरते हुए, लेकिन आखिर किसके दरवाजे पर कदम रखेंगे कोई अंदाजा नहीं। और फिर जब मैंने अपने जूते उतारे और पानी से होकर गुजरा तो लगा जैसे मैं किसी और ही दुनिया में कदम रख रही हूँ। वैसे वे वाकई साफ हैं या नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो यहाँ हर इमारत में कदम रखने से पहले पैरों को पानी से धोना जरूरी है। हाथों को शुद्ध किए बिना इन पवित्र भवनों में प्रवेश नहीं किया जाता। हमने दरवाजा पार किया और धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़े, जहाँ एक नई कहानी हमारा इंतजार कर रही थी। उन्होंने मुझे उनके साथ रसोई में शामिल कर लिया। कैसे, ये तो खुद मुझे भी नहीं पता। सच कहूँ तो अगर कोई ऐसी लड़की हो जो खाना बनाने में सबसे बड़ी आपदा हो तो वो मैं ही हूँ। मैं बस अंदर गई और उनके साथ खाना बनाने का नाटक किया। यहाँ के सभी लोग सेल्फलेसनेस से बिना किसी रेम्यूनरेशन के सेवा करते हैं और ये सारा भोजन उन जरूरतमंदों के लिए बनाया जाता है जो हर दिन आशा और भूख के साथ यहाँ आते हैं। वे ये भोजन बनाते हैं लेकिन जरूरतमंदों के लिए। सोचिए कितना सुंदर भाव है। वाह, बड़ी मात्रा में खाना पकाया जाता है, करीब 40 लोगों को खिलाया गया। इस जगह की सबसे खास बात यह है कि यहाँ दिन रात हर घड़ी भोजन उपलब्ध रहता है, सिर्फ जरूरतमंदों के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए जो भूखा हो, बिना किसी भेदभाव के। धर्म कोई भी हो, अमीर हो या गरीब, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात मेरे दिल को छू गई। ये भोजन हर उस इंसान के लिए है जो आकर खाना चाहता है, कोई भी, किसी भी धर्म का, बिना किसी भेदभाव के। यहाँ हर कोई स्वागत योग्य है। इस पूरे इलाके में बिल्लियाँ ही बिल्लियाँ हैं। ये वही पल था जब मैं वहाँ अकेली खड़ी थी। वो आदमी जो हमें भारत और इस गली की दुनिया दिखा रहा था, हमें छोड़कर चला गया। मैं अकेली रह गई। फिर अचानक एक शख्स बाइक लेकर आता है, शायद बाइक पर ही बैठा हो। आओ आओ। नहीं 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 नहीं, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी। नहीं, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी। भगवान की कसम, भगवान की कसम, भगवान की कसम। मैं पूरे 20 मिनट चला, पता नहीं कैसे, एक भी तस्वीर नहीं ली। वैसे तो कैमरा गले में लटका था, ऑन करना भी था, लेकिन मैं बस इतना हैरान था उस शख्स की जिद पर कि सब कुछ जैसे थम गया। मुझे लगा बस खत्म, कसम से शायद, और मैं बस चलती रही। जरा सोचो, वो बाइक पर और मैं बस चलती ही जा रही हूँ 20 मिनट तक। वो बार बार कहता, आओ बैठो, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूं जहाँ तुम जाना चाहते हो। कहाँ जा रहे हो? होटल कहाँ है? किसी रेस्टोरेंट तक छोड़ दूं? और मैं फुटपाथ पर बस चलती ही जा रही हूँ। यही एक लम्हा था जब मैंने खुद को सच में अनसिक्योर्ड महसूस किया, और फिर मुझे भागना पड़ा। हाँ, भागना ही पड़ा, क्योंकि वो मुझे फुटपाथ पर चलते हुए देख रहा था
और मैं बस उस रेस्टोरेंट तक पहुंचना चाहती थी जहां मेरा इरादा था। बट बाय गॉड ऑलमाइटी, भारत सच में लिटरली उन सबसे सुंदर देशों में से एक है जिन्हें मैंने अपने जीवन में देखा है। यदि आप चाहते हैं कि मैं भारत की गलियों में 24 घंटे बिताऊं, तो नीचे कमेंट में मुझे लिखें। और अगली वीडियो के लिए आपके कोई भी अनोखे सुझाव हो तो वे भी मुझे जरूर बताएं। अच्छा, तो हम इस वीडियो के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। Peace out. तो सबसे पहले IG2 ने लिखा है कि अगर तुम अच्छे हो तो भगवान तुम्हारे साथ अच्छा ही करेगा, लेकिन कभी भी खुद करप्ट मत बनना, क्योंकि भगवान करप्टर्स और करप्शन दोनों को ही पसंद नहीं करते। तो ये जो कमेंटर है, इन्होंने गॉड वर्ड का इस्तेमाल किया, भगवान वर्ड का इस्तेमाल किया, तो इसीलिए मैंने उस तरीके से ही प्रोनाउंस किया। और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन लोगों के 2 सेंटेंसेस में कम से कम 50 बार अल्लाह का मेंशन रहता है। उसके बाद हेनेना हुडीबी ने कमेंट किया कि इंडिया के बारे में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि वो मेडिसिन में बहुत एक्सपर्ट है, और तो और वो जो भी काम करते हैं इट टर्न्स आउट टू बी अमेजिंग। गॉड विलिंग दे आर 100% प्रोफिशिएंट इन देयर वर्क। और ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। उसके बाद W71EXU ने कमेंट किया कि तुम्हारे खूबसूरत सेंटेंसेस, फिल्मिंग, एडिटिंग, एक्सप्लेनेशन सब कुछ इतना बढ़िया था दैट इट रियली मेड मी फील कि जैसे मैं खुद इंडिया ट्रैवल कर रही हूँ। उसके बाद ब्लेंड हाउ रैमी ने कमेंट किया कि इंडियंस आर वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल पीपल। वहाँ पे बहुत सारे रिलीजियंस है और बिलीफ है, लेकिन सब एक ही देश के अंदर समाये हुए हैं, और ये उनके अवेयरनेस को दर्शाता है। दिस इज द एविडेंस ऑफ देयर अवेयरनेस, कल्चर एंड ह्यूमैनिटी दैट सरपासेस एवरीथिंग। उसके बाद होना डाबर ने कमेंट किया कि मैं एक इजिप्शियन हूँ और मेरे बचपन का सपना था कि मैं इंडिया विजिट करूँ और उनके लोकल फूड्स को टेस्ट करूँ। लोग बोलते हैं कि इंडिया इज ऑल अबाउट थेफ्ट, मर्डर, फ्रॉड, तो मैं उनको बोलूँगा कि ये सारे प्रॉब्लम्स दुनिया के सारे देशों में ही होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी फॉल्ट्स तो नहीं देखते हैं, लेकिन दुनिया में कौन क्या कर रहा है बस वही देखते हैं, और दुनिया में कहाँ पे कौन सा क्राइम है इसी के बारे में सोचते हैं, लेकिन अपने देश के अंदर जो क्राइम हो रहे हैं उनको नहीं देखते। उसके बाद BSUMA ने कमेंट किया कि 1000 थैंक्स फॉर दिस मोर देन वंडरफुल कवरेज एंड ब्यूटीफुल लुक ऑफ इंडिया, कीप गोइंग। उसके बाद वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स ने लिखा है कि ओ माई गॉड, आप कितने लकी हो, मैं आपसे बहुत जेलस फील कर रही हूं क्योंकि आप इंडिया जा पाए। आई विल ऑलवेज एनवी यू फॉर गोइंग टू इंडिया। इंडिया इज द बेस्ट कंट्री, आई कैनॉट एक्सप्लेन हाउ मच आई लव इंडिया। उसके बाद साला अल खफाजी ने कमेंट किया कि इंडिया इज ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग कंट्री, ग्लोरी टू गॉड। उसके बाद दुर्गा हसन ने कमेंट किया कि मैं इंडिया में बहुत लंबे समय तक रहूंगा, आई लाइक इंडियन फोक्स एंड लाइक द होल एपिसोड। तो दोस्तों कमेंट का सिलसिला यहीं पे खत्म करूंगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।